चैप्टर 1 to 4। अगर आप सबको मेरा ये न्यू स्टोरी पसंद आ रही हो तो अपने भर भर कर लाइक, कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। एक लड़का एक लड़की को जबरदस्ती घसीटते हुए हॉस्पिटल के अंदर लेकर आया। वो लड़की बार बार खुद को छोड़ने के लिए बोल रही थी, पर उस लड़के के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। वो गुस्से से अपनी लाल आंखों के साथ उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, आकृति, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तुम चुपचाप से चलकर टीना को ब्लड दोगी। वो लड़की, जिसका नाम आकृति था, वो रोते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं अद्विक? आप अच्छे से जानते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा आपका है, फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आकृति की बात सुनकर वो लड़का यानी कि अद्विक गुस्से से चिल्लाया, झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना कि ये बच्चा मेरा है। ना जाने किसके साथ तुम अपना मुंह काला करके आए हो और फिर इस बच्चे को मेरे सर पर मर रही हो। अद्विक की बातें आकृति को किसी तीर की तरह चुभ जाता है। उसकी आंखों से तेज आंसू गिरने लगे। वो इस तरह रोते हुए बोली, नहीं, ये गलत है अद्विक, वो आपका ही बच्चा है। आप अच्छे से जानते हैं कि अभी आकृति इतना ही बोल पाती है कि तभी अद्विक उसकी कलाई को कसकर पकड़ते हुए चिल्लाकर बोला, मुझे तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुननी। तुम अभी चलकर मेरी गर्लफ्रेंड को खून दे रही हो क्योंकि उसके पेट में मेरा बच्चा है और उसे बचाने के लिए चाहे तुम्हारे बच्चे का अबॉर्शन ही क्यों ना करना पड़े। अद्विक की यह बात सुनकर आकृति पूरी तरह से टूट गई। वहीं अद्विक उसे ले जाकर एक वार्ड में धकेल दिया और फिर वहां मौजूद नर्स डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, इसकी बॉडी से जितने भी ब्लड निकालने हैं निकालो, पर मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर और वो नर्स आकृति की तरफ देखें, जो कि बस अद्विक की तरफ आंखों में आंसू लिए देख रही थी, लेकिन अद्विक पर उसके आंसुओं का भी कोई असर नहीं पड़ रहा था। आकृति शायद एक उम्मीद लिए अद्विक की तरफ देख रही थी कि शायद अद्विक अब मान जाए। डॉक्टर अद्विक की तरफ देखकर बोले, मिस्टर रनावत, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो ऐसे में ब्लड नहीं ले सकते। पर डॉक्टर के कहने पर भी अद्विक नहीं सुना और वो डॉक्टर से बोला, पहले इसका अबॉर्शन करो, उसके बाद इसके शरीर से ब्लड निकाल कर टीना की बॉडी में डालो, क्योंकि वो मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हैं और इसके पेट में ना जाने किसका गंदा खून पल रहा है। अब डॉक्टर कुछ बोल ही नहीं पाए। वही आकृति को तो ऐसा लगा जैसे एक पल में उसकी दुनिया ही उजड़ गई। वो बस अपने पथराए आंखों से अद्विक की तरफ देख रही थी, जो कि उसे इग्नोर कर बाहर चला गया था। कुछ ही मिनट में आकृति की तेज तेज दर्द भरे रोने की आवाज़ सुनाई देने लगा, क्योंकि उसका अबॉर्शन हो रहा था। बाहर खड़ा अद्विक सब सुन रहा था, पर वो कोई रिएक्ट नहीं करता। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए, उनके हाथ में 2 बॉटल ब्लड था। अद्विक उस ब्लड की तरफ देखते हुए बोला, जल्दी से ले जाकर मेरी टीना को ये ब्लड ट्रांसफ़र करो और मेरे बच्चे को बचाओ। डॉक्टर तुरंत ही वही बगल वाले वार्ड जिसमें टीना एडमिट थी वहां चले गए। अद्विक वही बाहर खड़े होकर बेचैनी से डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार करता रहता है। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आकर बोले, मिस टीना को ब्लड ट्रांसफ़र कर दिया गया है और अब वो खतरे से बाहर है, पर हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। ये सुन अद्विक के आंखों में पहले चमक आ गए, पर बच्चे के ना बच पाने की बात सुनकर अद्विक को बहुत तेज गुस्सा आने लगा। मैम अपने बच्चे के ना रहने पर बहुत रो रही हैं। आई थिंक आपको अभी उनके पास जाना चाहिए। अद्विक अभी आकृति पर गुस्सा हो रहा था कि तभी डॉक्टर ने उसे टीना की हालत के बारे में बताया। डॉक्टर की बात सुन वो तुरंत टीना के वार्ड के अंदर चला गया। इस बीच वो आकृति के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। वार्ड में टीना अद्विक को देख फूट फूट कर रोने लगी, जिससे अद्विक उसे गले लगाकर चुप कराने लगा। अगले दिन टीना ने अद्विक को आकृति के खिलाफ बहुत ही ज्यादा भड़का देती है, जिससे वो कुछ देर बाद आकृति के वार्ड में आया, जो कि अभी अपने एक फ्रेंड के साथ थी। वो लड़का आकृति को सूप पिला रहा था। ये सब देख अद्विक को बहुत तेज गुस्सा आया। अद्विक गुस्से से सामने देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर मेरी वाइफ को सूप पिलाने की, और अभी इसी वक्त यहाँ से जाओ। वो लड़का बोला, मैं नहीं जाऊंगा, और जिसे तुम वाइफ बोल रहे हो उसकी तो तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है, बस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही हमेशा रहते हो। ये सुनकर अद्विक गुस्से से एक पंच उस लड़के के मुंह पर मारता है। तभी वो लड़का भी लड़ने जाता है। इस तरह दोनों को लड़ते देखकर आकृति अपने फ्रेंड को जाने के लिए बोल देती है, तो वो वहां से चला जाता है। वही उस लड़के के जाने के बाद अद्विक गुस्से से आकृति की तरफ झुककर अपने दांत पीसते हुए बोला, एक दिन भी तुम लड़कों के बिना नहीं रह सकती।
हर वक्त तुम्हें आदमियों की जरूरत होती है अपने शरीर की आग बुझाने के लिए। ये सब सुनकर आकृति की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। इसके साथ ही उसे गुस्सा भी बहुत आता है और वो गुस्से में बोलती है, हाँ मैं नहीं रह सकती। आकृति की बातें सुनते ही अद्विक तो गुस्से से पूरा लाल हो जाता है और वो तुरंत ही आकृति के ऊपर आ जाता है और उसके दोनों हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर वही वार्ड में उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। आकृति छटपटाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं, अब छोड़िए मुझे। अद्विक गुस्से से आकृति के हाथों को दबाते हुए बोला, वही जो तुम्हें चाहिए। आकृति तुरंत रोते हुए बोली, प्लीज मेरे साथ ऐसा कुछ भी मत करिए। कल ही तो मेरा अबॉर्शन हुआ है, अगर आप ऐसा करोगे तो यह मेरे लिए सही नहीं है। अद्विक गुस्से से आकृति की तरफ देखते हुए बोला, ये तुम बोल रही हो जो मुझसे धोखे से शादी की, जिसको सिर्फ अपने शरीर की आग बुझानी थी और वो इसलिए सारी हदें पार कर देती है। उस लड़की के मुंह से ये सब शोभा नहीं देता और तुम्हारे कारण मेरी टीना आज दर्द में है। हम दोनों ने अपना बच्चा को दिया है, जो इसकी सजा तो मिलकर रहेगी। अपनी बात बोलकर अद्विक वही जबरदस्ती आकृति के साथ इंटीमेट होने लगा। आकृति की दर्दनाक चीखें उस वार्ड में गूंज रही थी, पर अद्विक पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। करीब 2 घंटे बाद अद्विक आकृति से दूर हुआ। वह अपने शर्ट के बटन को बंद कर रहा था। वही आकृति बिल्कुल बेजान सी बेड पर पड़ी हुई थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे मानो अब उसकी सांसें ही ना बची हो। अद्विक खड़ा हुआ और तुरंत अपने कोट के पॉकेट से एक पेपर निकाला और आकृति के मुंह पर मारते हुए बोला, ये डाइवोर्स पेपर है, मैंने इस पर साइन कर दिया है, तुम भी इस पर साइन कर लेना। आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई भी रिश्ता नहीं। ये कहकर वो तुरंत ही अपने बाकी के कपड़े पहने और तुरंत वार्ड से बाहर निकल गया। अद्विक के वहां से जाते ही आकृति कांपते हुए हाथों से उस डाइवोर्स पेपर को उठाई। उसे देखकर उसकी आंखों से झरझर करके आंसू गिरने लगे। वही अद्विक अपनी गर्लफ्रेंड टीना को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के अपने घर लेकर गया और टीना से बहुत प्यार करता था। वो उस रूम में ले जाकर बेड पर लिटाया। टीना भी बेचारी बनते हुए बोली, मैं यहाँ रहूंगी तो तुम्हारी वाइफ यानी कि मेरी छोटी बहन को मेरा यहाँ रहना अच्छा ना लगा। टीना की बात सुनकर अद्विक उसके बालों को सहलाकर बोला, बेबी तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो मेरी वाइफ नहीं है, मैंने उससे तलाक ले लिया है। अद्विक की बात सुनते टीना की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो तो खुशी से मानो जैसे झूमने से लगी थी, पर वो अच्छी बनने के लिए अपने चेहरे पर उदासी लाकर बोली, ये सब मेरे कारण हुआ है ना अद्विक बेबी, क्या तुमने मेरे कारण मेरी बहन को छोड़ दिए? जिस पर अद्विक तुरंत बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता था, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। ये कहकर अद्विक टीना के माथे को चुम लिया। टीना भी कसकर अद्विक को गले लगाते हुए बोली, आई लव यू अद्विक बेबी। अद्विक आई लव यू बोलने वाला था, पर न जाने क्यों उसके जुबान लड़खड़ा गए और वो बस मी टू बस इतना ही बोल पाया। उसी समय अद्विक का मोबाइल बजा। उसके ऑफिस से कॉल था तो उसका अद्विक को बोला, उसकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए वो आउट ऑफ स्टेशन जा रहा है, कल सुबह तक मैं वापस आऊंगा। टीना ये सुनकर मुस्कुरा दी और हाँ मैं ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूंगी। आई थिंक एक बार फिर से टीना के माथे पर किस किया और तुरंत ही वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल गया। अद्विक की जाते ही टीना, जो कि अभी तक बेचारी बनी बेड पर लेटी हुई थी, वो बेड से नीचे उतर गई और चारों तरफ घूम घूम कर डांस करने लगी। उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि कल ही उसकी सर्जरी हुई है। वो तुरंत ही किसी को कॉल करके बोली, बेबी तुम जल्दी से घर आओ, यहाँ पर मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, अब मैं और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अद्विक ने अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले लिया है और अब जल्दी है उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी। ये सुनकर दूसरी तरफ से एक लड़के की तेज तेज हंसने की आवाज आए और वो बोला, आई एम कमिंग बेबी। ये कहकर वो तुरंत कॉल कट कर दिया। कुछ देर बाद वहां एक लड़का आया। टीना उस लड़के को देख तुरंत ही उसके पास आकर उसके सीने से लगाते हुए बोली, बेबी आई मिस यू सो मच। वो लड़का भी मुस्कुरा कर बोला, आई मिस्ड यू। ये कहने के बाद दोनों एक दूसरे के होठों को चूमने लगे और लड़का टीना को किस करते हुए ही उठाया और बैग पर लेकर गया। बैग पर जाने के कुछ देर बाद ही टीना की मदहोश कर देने वाली आवाजें रूम में गूंजने लगे। वो दोनों ही काफी एक्साइटेड होकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अद्विक की एक फाइल घर पर ही रह गई थी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस कारण वो वापस अपने घर आया। जैसे ही वो घर में एंटर किया, रूम के अंदर से उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रहे थे।
इन आवाज़ों को सुनकर अद्विक के दिमाग सुन्न से रह गए। अद्विक तेज से चलते हुए रूम में जैसे ही एंटर किया, सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें हैरानी से बड़े बड़े हो गए। वो गुस्से से चिल्ला कर बोला, टीना ये सब क्या है? सामने बेड पर टीना एक लड़के के साथ उसके बाहों में जगड़ी हुई थी। टीना और वह लड़का बिना कपड़े के एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे। टीना अद्विक को देख डर से कांप उठी। उसे तो यही लग रहा था कि अब उसका पूरा प्लान फेल हो जाएगा। तभी वो लड़का भी अपना चेहरा ऊपर किया। उस लड़के को देखकर अद्विक को एक बार और चौंक गया। वो हैरान होकर बोला, विवेक तुम? वो लड़का अपने होठों पर मक्कारी हंसी लिए बोला, हाँ मैं हूँ बड़े भैया, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? विवेक कोई और नहीं अद्विक का सौतेला भाई था। अद्विक गुस्से से बोला, आखिर तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? अद्विक के बोलने पर टीना अभी कुछ बोलती उससे पहले ही विवेक बोला, क्या चल रहा है आपको दिखाई नहीं दे रहा? हम दोनों रोमांस कर रहे हैं, अब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ऐसा होना नॉर्मल है। अद्विक को ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से आगे बढ़कर टीना को मारने वाला था कि तभी विवेक तंज भरी हंसी के साथ बोला, ओह बड़े भैया, अब तक तो आपके यहाँ से चले जाना चाहिए था। क्या अब आप पूरा फिल्म देखकर ही जाना चाहते हैं? अद्विक की आंखें गुस्से से लाल हो जाते हैं। वो गुस्से से चिल्ला कर बोला, ये मेरा घर है और तुम दोनों मेरे ही घर में, निकलो अभी के अभी यहाँ से। ये कहते हुए अद्विक रूम से बाहर निकल गया। करीब 1 घंटे बाद वो दोनों एंजॉय करने के बाद टीना और विवेक दोनों ही अपने कपड़े पहनकर बाहर आए। अद्विक ने उन दोनों की तरफ घूर कर देखते हुए आगे बढ़ा और गुस्से से टीना को एक थप्पड़ मारने वाला था कि तभी विवेक अद्विक के हाथों को पकड़ कर बोला, कोशिश भी मत करना, ये तुम्हारी बीवी नहीं है जो तुम्हारे चरणों में खुश रहेगी। ये मेरी गर्लफ्रेंड है तो इसे हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। तभी टीना हंसते हुए बोला, जाने दो ना करना, ये बेचारा मुझसे बहुत प्यार करता है और आज इस तरह से हमें साथ में देखकर ये पूरी तरह से टूट गया है। अद्विक टीना का यह नया रूप देख हैरान था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की है जो उसे हमेशा प्यार करने का दावा करती थी। ये वही लड़की है जिसके लिए उसने अपनी बीवी तक को कभी प्यार भरी नज़रों से नहीं देखा और हमेशा रूड और उसे टॉर्चर करता रहा। इस लड़की के कारण उसने हमेशा अपनी बीवी की भी बेइज्जती किया। तभी विवेक अद्विक की तरफ देख हंसते हुए बोला, क्या हुआ बड़े भैया? अपनी बीवी का नाम सुन उसकी याद आ गई। चलो मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ। अद्विक तो बड़े ही ध्यान से विवेक और टीना की तरफ देखने लगा। विवेक उसी तरह हंसते हुए बोला, जिस बीवी से तुम हमेशा नफरत करते थे, बस यही सोचते थे कि वो तुम्हें धोखा दे रही है, तो मैं तुम्हें बता दूं, उसने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया है। वो सब कुछ हम दोनों ने ही मिलकर प्लानिंग किया था। हमने जानबूझकर ऐसा दिखाया जिससे तुम्हें यही लगा कि तुम्हारी बीवी का किसी गैर मर्द के साथ चक्कर चल रहा है। तभी टीना भी हंसते हुए बोली, और हाँ मेरा विवेक बेबी बिल्कुल सही बोल रहा है। तुम्हारी वाइफ ओप्स तुम्हारी एक्स वाइफ का कोई चक्कर नहीं था, और जो उसके पेट में बच्चा था ना, जिसका तुमने बड़े ही बेरहमी से अबॉर्शन करा दिया, वो भी तुम्हारा ही बच्चा था। और मेरे पेट में तो कभी कोई बच्चा था ही नहीं। वो सब तो एक नाटक था। असल में उस रात तुम्हें तुम्हारी वाइफ ने बचाया था, मैंने नहीं, और वो रात भी तुम दोनों साथ में थे, मैं नहीं थी। ये सब सुनकर अद्विक तो बुरी तरह से टूट गया। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने जिन लोगों पर विश्वास करके अपनी वाइफ के साथ इतना बुरा किया, आज वही लोग दुनिया के सबसे बुरे इंसान साबित हो रहे हैं, जिन्हें वो अपना सब कुछ मानता था। वो तो कभी अपने थे ही नहीं, और जो अपने थे उसे तो उसने कभी अपना समझा ही नहीं। तभी विवेक एक बार फिर से हंसते हुए बोला, अरे टीना बेबी, तुमने वो सबसे बड़ी बात तो मेरे बड़े भैया को बताया ही नहीं। टीना कंफ्यूज होकर विवेक की तरफ देखते हुए बोली, अरे कौन सी बात बेबी, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो क्या है ना, मैंने इतना कुछ किया है कि मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा कि तुम किस बात के लिए कह रहे हो। ओहो माय स्वीट जानेमन, अपनी बीमारी का झूठ, विवेक टीना के बालों को सहलाते हुए बोला, जिस पर टीना तेज से हंसकर बोली, अरे हाँ अद्विक बेबी, तुम्हें तुम्हारी एक्स वाइफ और मेरी छोटी बहन बिल्कुल सही बोल रही थी कि मैं कभी बीमार थी ही नहीं, और ना ही मुझे कभी ब्लड की जरूरत थी। वो सब तो मेरा एक नाटक था, और मैं प्रेग्नेंट भी नहीं थी ताकि मैं तुम दोनों के बच्चे को मरवा सकूं। अद्विक टीना की बात सुने गुस्से से अपने हाथों का मुट्ठी बना लिया। अब उसे टीना से ज्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था। क्यों उसने अपनी वाइफ की बात नहीं मानी? उसके आंखों के सामने आकृति का आंसुओं से भरा चेहरा आने लगा, जिसमें वो रोते हुए बार बार यही बोल रही थी कि
ये हमारा बच्चा है, प्लीज बिलीव मी। इसे मत मारो। और दी को कोई बीमारी नहीं है, वो नाटक कर रही है। पर उसने आकृति की बात सुनने के बजाय उसे थप्पड़ मारकर गला दबाने लगा था। ये सब याद कर अद्विक की आंखें आंसुओं से भर गई थी। तभी विवेक अद्विक की हालत देख उसका मजाक उड़ाने लगा, जिसे देखकर टीना बोली, बस करो ना बेबी, उसे और कितना परेशान करोगे। चलो इसी पर एक बात और मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। उस रात तुम्हें ड्रग्स देने वाली मेरी बहन नहीं थी, बल्कि मैं खुद थी। मैं तुमसे पीछा छुड़ाना चाहती थी क्योंकि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी। इसलिए मैंने तुम्हें ड्रग्स दिया और अपनी बहन को वहां ट्रांसफ़र कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि पहले से सबको पता था कि मेरी बहन तुम्हें बचपन से प्यार करती है, तो तुम्हारा शक मुझ पर नहीं किया। तुम यही समझे कि उसने तुम्हें ड्रग्स दिया है। ये सब सुनकर तो अद्विक का और भी बुरा हाल हो गया। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा था। वह गुस्से से चीखते हुए बोला, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। निकल जाओ मेरे घर से अभी, इसी वक्त। तभी अद्विक का मोबाइल बज उठा। अद्विक तो मोबाइल को इग्नोर कर दिया तो विवेक तुरंत बोला, अरे बड़े भैया उठा लीजिए, शायद कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल हो। ये सुनते ही अद्विक जल्दी से कार पिक किया। दूसरी तरफ से हॉस्पिटल से कॉल था कि आपकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया है। ये सुनते ही अद्विक के हाथ से मोबाइल छूटकर फर्श पर गिर गया। अद्विक हड़बड़ाते हुए जल्दी से उठा और भागते हुए वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। उसे ऐसे भागते देख विवेक और टीना तेज तेज हंसने लगे। वही अद्विक जैसे ही अपने कार को हॉस्पिटल के सामने रोका, उसकी नज़रें हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठा हुए भीड़ पर गई। फिर वो चलते हुए जल्दी से वहां पहुंचा तो फर्श पर उसकी वाइफ आकृति खून से लथपथ बेजान सी पड़ी थी। आकृति की ऐसी हालत देख अद्विक अवाक सा देखता रह गया। फिर वही फर्श पर धम्म से फर्श पर बैठ गया। वो आकृति को देखते हुए अपने कांपते हुए हाथों को उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, आकृति आकृति उठो ना बच्चा, मुझे माफ कर दो, बस एक बार तुम अपनी आंखें खोल दो। देखो तुम्हारा पति तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने देगा। वो तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां लाकर तुम्हारे कदमों में रख देगा। देखो तुम मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मर जाऊंगा मैं तुम्हारे बिना। पर शायद अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसकी वाइफ आकृति अब इस दुनिया में नहीं रही थी। एक डॉक्टर वहां आकर अद्विक की तरफ देखकर बोले, मिस्टर राठौर, योर वाइफ इज नो मोर। ये सुनते ही अद्विक आकृति को अपनी बाहों में भरकर तेज से चिल्लाया, आकृति तिति। ये बोलते हुए वो गुस्से से बुरी तरह कांपने लगा। उसे अभी विवेक और टीना पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रात बहुत होने के कारण सभी लोग वहां से चले गए, पर अद्विक अभी भी आकृति को अपने बाहों में लिए वहीं बैठा हुआ था। चारों तरफ अंधेरा छा गया था और आसमान में बादल छाए हुए थे। अचानक से एक बिजली की तेज कड़क के साथ जोरों की बारिश होने लगी, पर अद्विक वहां से नहीं हिला। वो वही आकृति को अपनी बाहों में लिए बैठा रहा। वो आकृति के खूबसूरत चेहरे पर अपने हाथ फेरते हुए बहुत ही प्यार से बोल रहा था, क्यों चली गई मुझे यहाँ छोड़कर? जैसे तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, वैसे ही मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तभी पीछे से एक आवाज आई, जब नहीं रह सकते तो जिंदा रहकर अब क्या करोगे? अद्विक पीछे देखा तो वहां पर विवेक और टीना खड़े थे। उनके साथ वहां पर बहुत से गुंडे टाइप आदमी खड़े थे, जो दिखने में ही खतरनाक लग रहे थे। अद्विक अपने लाल आंखों के साथ टीना और विवेक की तरफ घूर कर देखा और अपने मन ही मन बोला, मैं तुम लोगों से जरूर बदला लूंगा। तभी विवेक हंसते हुए बोला, अब और मैं आपको नहीं तड़पाऊंगा बड़े भैया। अपनी वाइफ के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। अब ऊपर जाकर उससे फेस टू फेस सॉरी बोलना। इतना कहकर वो अपने पास खड़े गुंडे से एक गन लिया और उसे कुछ सेकंड तक गोल गोल घुमाया। फिर अद्विक पर गोलियां चलाने लगा। वो एक साथ 4 गोली अद्विक पर चला दिया। वही टीना भी एक गन को लेकर चलाने लगी। वो तो अद्विक और आकृति दोनों पर गोलियां चला रही थी। उसे देखकर साफ लग रहा था जैसे वो आकृति से बहुत ही ज्यादा नफरत करती होगी। उसके मरने के बाद भी वो उस पर गोलियां बरसा रही है। अद्विक और आकृति दोनों ही एक दूसरे के हाथों को पकड़े हुए वही फर्श पर पड़े हुए कुछ ही पल में मौत के आगोश में चले गए। पर क्या यह एक अंत है या किसी नई कहानी का आरंभ? अचानक ही अद्विक की जब आंखें खुली तो सबसे पहले उसकी नीली आंखें ऊपर सीलिंग की तरफ घूरने लगे। उसे थोड़ा अजीब लगा कि क्या वो बच गया है या फिर उसका कोई सपना है, और अभी कुछ ही सेकंड में वो सपना टूट जाएगा, क्योंकि उसकी तो मौत हो गई थी। उसे तो विवेक और टीना ने जान से मार दिया था। वो अपने हाथ को थोड़ा आगे बढ़ाया तो उसे उसका फोन मिला।
वो फोन को चेक किया तो हैरान रह गया। वो अपने मन ही मन बोला, क्या मेरा रिबर्थ हुआ है? फिर वो अपनी नज़रें इधर उधर करने लगा कि तभी उसकी नज़र वहीं पास में अपनी वाइफ आकृति पर गई। आकृति जो कि रात भर उसकी केयर करते हुए ही वहीं पास में बेड पर सिर रखे सोई हुई थी। वो सोचने लगा कि कैसे वो पिछले जन्म में अपनी वाइफ को कितना ज़्यादा टॉर्चर करता था, और इस जन्म में भी वो अभी तक उसे टॉर्चर कर ही रहा है। कभी भी उससे ढंग से बात नहीं किया और हमेशा उसके साथ जबरदस्ती किया, पर उसकी वाइफ उसके दिए हर टॉर्चर और दर्द को चुपचाप सकती रही। उसने हमेशा उसका तिरस्कार किया और उस लड़की को अपनाया जो कि एक नंबर की मतलबी और चालाक थी। वो अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, अब चाहे जो हो जाए मैं अपनी वाइफ को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दूंगा। उसे हर वो प्यार और सम्मान दूंगा जिसकी वो हकदार है। ये सब कहते हुए वो अपनी वाइफ की तरफ देखने लगा। शादी के 2 साल बाद आज वो अपनी वाइफ को इतने गौर से देख रहा था। उसने तो अपने पिछले जन्म में भी उसे कभी नज़र भर नहीं देखा था। उसकी वाइफ आकृति बला की खूबसूरत थी। छोटा सा गोल सा प्यारा सा चेहरा जिसके चेहरे पर मासूमियत भरी हुई थी। लंबी पलकों वाली बड़ी बड़ी आंखें, हॉट शेप्ड होठ जो कि किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। आज अद्वैत बड़े ही गौर से अपनी वाइफ को देखा तो उसे उस पर टूटकर प्यार आने लगा। सबसे ज्यादा उसकी नज़र तो अपनी वाइफ के होठों पर ठहर गए। वो धीरे से बड़बड़ाया, मैं कितना बेवकूफ़ था, जो मेरे सामने एक बेसकीमती हीरा पड़ा हुआ था और मैं एक बेजान पत्थर की तरह भाग रहा था। मैंने इस कीमती हीरे को ठुकरा कर उस बेजान पत्थर को अपना के अपनी लाइफ को बर्बाद कर दिया था। पर इस जन्म में मैं ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अपनी बातें बोलकर अद्वैत अपनी वाइफ को देखते हुए जैसे ही धीरे से अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर उसके खूबसूरत चेहरे को टच करने वाला था कि तभी वो देखा कि उसकी बीवी को समसाते हुए धीरे धीरे उठ रही है। तो वो झट से अपने हाथ पीछे खींच लिया और वापस से अपनी आंखों को बंद कर लिया। वही कुछ सेकंड बाद आकृति धीरे से अपनी आंखें खोली। तब उसकी नज़रें अपने पति के चेहरे पर गई। वो धीरे से अपने एक हाथ को अद्वैत के माथे पर रख उसे चेक करने लगी। असल में कल रात को अद्वैत टीना के साथ बारिश में भीगने के कारण बीमार हो गया था। उसको तेज फीवर था, इसलिए उसकी केयर पूरी रात आकृति ने ही किया। वो अद्वैत के माथे पर हाथ रखे हुए खुद में बोली, थैंक गॉड अब इनका फीवर ठीक है, वरना कल रात तो ये बुरी तरह से तप रहे थे। आकृति ये कह एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह अद्वैत को लेकर कितने ज्यादा परेशान है। वही अद्वैत अपनी स्वीट लिटिल वाइफ के सॉफ्ट हैंड को अपने सिर पर महसूस कर अंदर तक झंझना सा गया। उसकी सख्त बॉडी सिहर उठी। ये सब अद्वैत के साथ पहली बार था। उसे ऐसा फील कभी टीना के टच करने पर भी उसे नहीं हुआ था। आकृति अपने हाथ को पीछे कर वहीं पास में रखे टॉवल को वाटर बाउल में डाल गिला करके धीरे से अद्वैत के फेस को साफ करने लगी। वो ये सब बहुत ही प्यार से कर रही थी। अद्वैत अपने आंखें बंद किए हुए मन ही मन बोला, मेरी वाइफ मुझे इतना प्यार करती है और मैं गधा इतने सालों से उसके प्यार पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। आकृति अद्वैत के होश में आने से अनजान उसके पूरे फेस को साफ करते समय कुछ सेकंड तक अद्वैत के अट्रैक्टिव फेस को देखती रही। फिर वो वाटर बॉल और टॉवल को लेकर वहां से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। जैसे ही आकृति वहां से वॉशरूम में गई, अद्वैत तुरंत अपनी आंखें खोल लिया। उसकी आंखें हल्के नम थे, जिसे वो तुरंत साफ करते हुए धीरे से बोला, बस अब और नहीं, अब और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जी करता है अभी तुम्हें अपनी बाहों में जकड़ लूं और खूब सारा प्यार करूं। ये कहते हुए अद्वैत बेड से उठने ही वाला था कि तभी उस रूम में एक लड़की के आने के एहसास से अद्वैत रुक गया और वापस से लेट गया। ये लड़की कोई और नहीं टीना थी। वो बड़े ही अदा के साथ चलते हुए अद्वैत के पास आकर वही चेयर पर बैठ गई। अद्वैत ने टीना को देखते ही झट से अपनी आंखें वापस से बंद कर ली थी। टीना वही चेयर पर बैठे हुए अद्वैत के बालों में हाथ फिराने लगी। अद्वैत को टीना का इस तरह से उसे छूने घिन सा महसूस करा रहे थे। तभी वॉशरूम से आकृति रूम में आई। टीना आकृति को देखते हुए बोली, अब जाओ यहाँ से, तुम्हारा काम खत्म हो गया है। वैसे भी अब मैं अपने बेबी के पास रहूंगी, क्योंकि मेरा बेबी जब होश में आएगा तो तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, और उसने तो पहले ही तुम्हें अपना ये मनहूस चेहरा दिखाने से मना किया है। आकृति टीना की बात सुन आंखों में आंसू लिए चुपचाप बिना कुछ बोले वहां से चली गई। अद्वैत को टीना की बात सुन गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना लिया, पर अभी उसे खुद पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने ही अपनी वाइफ आकृति को अपने घर से निकाल दिया था और उसे अपना चेहरा कभी ना दिखाने के लिए भी बोला था। अद्वैत को खुद पर गुस्सा था।
पर वो कुछ बोल नहीं सकता था। आकृति के जाने के बाद टीना अद्विक को देखते हुए बोली, अद्विक बेबी जब उठेगा तो मुझे यहाँ देख बहुत खुश होगा, और मैं उससे बोलूँगी कि मैंने पूरी रात उसकी केयर किया है तो वो खुश होकर जरूर मुझे बड़ा सा गिफ्ट देगा। टीना की कही सारी बातों को अद्विक ने सुन लिया। उसे याद आया कि ऐसे ही पिछले जन्म में जब वो बीमार था तो आकृति उसकी पूरी रात केयर की, और सुबह जब उसकी आंखें खुली तो वहाँ टीना बैठी हुई थी, और उसे ये गलतफहमी हो गया था कि टीना ने ही पूरी रात उसकी केयर की है। फिर वो होकर टीना को एक स्पेशल डायमंड नेकलेस दिया था। कुछ देर बाद अद्विक ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो टीना उसको ही देख रही थी। अद्विक को होश में आते देख टीना खुश होकर बोली, बेबी तुम उठ गए। ये कहकर वो तुरंत ही अद्विक के गले से लग गई। टीना के ऐसा करते ही अद्विक तो गुस्से से लाल हो गया। उसके आंखों के सामने पिछले जन्म का सीन नाच गया, जब टीना और विवेक दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। ये सब याद आते ही अद्विक का जबड़ा कस गया। उसका तो मन किया कि अभी टीना को धक्का देकर फर्श पर गिरा दे, पर वो खुद के गुस्से को कंट्रोल करके बोला, आह छोड़ो टीना, मैं अभी थोड़ा वीक फील कर रहा हूँ। अद्विक की बात सुन टीना तुरंत ही उससे अलग होकर बोली, ओह सॉरी बेबी, मैं नाखुशी के कारण ऐसे गले लग गई और मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अद्विक अजीब सी नज़रों के साथ टीना को देखा। पहले तो टीना थोड़ा हड़बड़ा गई, फिर कुछ सोचकर टीना अंगड़ाई लेते हुए बोली, देखो ना बेबी, पूरी रात तुम्हारी केयर करने के चक्कर में मैं सो भी नहीं पाई। अब मुझे बहुत थकान सा महसूस हो रहा है। ये कहते हुए टीना ऐसा चेहरा बना ली जैसे बहुत थकी हुई हो। वही अद्विक उसकी सारी एक्टिंग को देख रहा था, और फिर वो कुछ सेकंड तक चुप रहने के बाद धीरे से अपने राइट हैंड को हिलाया। तभी उसके मुंह से आह निकल गया। टीना तुरंत ही चौंक कर बोली, क्या हुआ बेबी तुम्हारे हाथ को? इतना कहकर टीना अद्विक के हाथ को पकड़ ली, पर अद्विक तुरंत उसके हाथ को झटक कर अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड को पकड़ते हुए बोला, ऐसा लग रहा जैसे पूरी रात कोई मेरे हाथों को पिलो बनाकर सोया हो। ये सुनकर टीना को आकृति पर गुस्सा आने लगा। वो मन ही मन आकृति को कोसते हुए बोली, ये सब कुछ उस आकृति के कारण हुआ है। मैं उसे बिल्कुल भी छोड़ूंगी नहीं। उसे यहाँ रात भर जग कर अद्विक की केयर करने के लिए रखा था, पर वो तो महारानी अपने पति को देख मौके का फायदा उठा रही था। तभी गुस्से भरी आवाज टीना के कानों में पड़ी, टीना तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था, या तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि मैं इतना बीमार हूँ और तुम मेरे हाथों को पिलो बनाकर पूरी रात सो गई? किस तरह की लड़की हो तुम, ऐसे किसी का केयर करते हैं, और ऊपर से तुम बोल रही हो कि तुम पूरी रात सोई नहीं। सॉरी बेबी, वो थकान के कारण हल्की सी आंख लग गई थी। टीना बहुत ही मासूम सी सूरत बनाकर अद्विक से बोली। अद्विक जो कि अभी गुस्से से उबल रहा था, बड़ी मुश्किल से खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए टीना से बोला, टीना तुम अभी के लिए यहाँ से जाओ और तुम रेस्ट करो, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ। टीना कुछ बोल नहीं पाई। उसका सारा प्लान फेल हो गया था। उसे इस वक्त आकृति के साथ साथ अद्विक पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर चेहरे पर फीकी मुस्कान लिए बोली, ओके बेबी तुम आराम करो, मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगी। ये कहते हुए वो उठकर पैर पटकते हुए वहां से जाने लगी कि तभी अद्विक की आवाज़ उसके कानों में पड़े। अद्विक बोल रहा था कि जाते हुए मेरी वाइफ को एक बार रूम में भेज देना। टीना अद्विक की कही बात सुन हैरान रह गई। वो हैरानी से आंखें फाड़े अद्विक की तरफ देखने लगी तो अद्विक के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। टीना अपने मन ही मन सोची, क्या अद्विक को पता चल गया कि आकृति ने उसकी पूरी रात केयर की है? ये सोचकर ही टीना के चेहरे पर थोड़े घबराहट के भाव आ गए, लेकिन फिर वो अपने आप को तसल्ली देते हुए बोली, नहीं नहीं टीना, ऐसा नहीं हो सकता। हो ना हो जरूर अद्विक आकृति को 4 बातें सुनाने लिए अंदर रूम में बुलाया होगा। हाँ यही बात होगा। अभी टीना अपने मन में ये सब सोच ही रही थी कि अद्विक फिर से बोला, क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं? टीना हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ मैं अभी भेजती हूँ। इतना कहकर टीना तुरंत रूम से बाहर निकल गई। इस वक्त वो गुस्से से पूरी बौखलाए हुई थी। रूम के बाहर ही वॉल के पास टिककर आकृति खड़ी थी। टीना उसे देखते हुए बड़े ही रुडली बोली, जा अंदर, मेरा बेबी बुला रहा है तुम्हें। अब पक्का वो तुम्हें पनिश करेगा। टीना की बात सुन ना जाने क्यों आकृति के शरीर में गुजबम्स आ गए। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंदर रूम में जाए। वही खड़ी टीना आकृति के चेहरे पर डर के भाव देख मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। कुछ देर बाद आकृति हिम्मत करके रूम के अंदर गई। वही टीना डोर के पास खड़े होकर आकृति को अद्विक का डांटना ये सुनने की कोशिश करने लगी।
पर जब आकृति अंदर गई अद्विक के कहने पर आकृति ने लॉक कर दिया। डोर लॉक होने के कारण टीना अंदर क्या हो रहा है कुछ भी सुन नहीं सकी। आकृति वही डोर के पास थोड़ी समय तक खड़ी रहती है। अभी उसने अपनी फेस को दुपट्टे से कवर कर रखा था। अद्विक को आकृति का इस तरह खुद के चेहरे को ढककर खड़ा रहना अच्छा नहीं लगा। वो आकृति की तरफ देखते हुए थोड़े रुड वे में बोला, तुमने अपने फेस को क्यों कवर किया है? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? लास्ट की लाइन बोलते हुए अद्विक थोड़ा इमोशनल लग रहा था। आकृति कुछ नहीं बोली, वो अभी भी अपने सिर को नीचे झुकाए खड़ी रहती है। अद्विक आकृति की तरफ देखते हुए बोला, तुम बोल नहीं सकती, ऐसे चुप क्यों खड़ी हो? आकृति कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो थोड़ी भावुक हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा था कि अद्विक आकृति से बात कर रहा था। वही अद्विक को आकृति का कुछ ना बोलना अच्छा नहीं लग रहा था, और उसके साथ साथ उसे बुरा लगने लगा। अद्विक नाराजगी से आकृति की तरफ देखने लगा। वो नहीं चाहता था कि आकृति अपने खूबसूरत फेस को कवर करे, क्योंकि वो खुद अपनी खूबसूरत वाइफ की फेस को बड़े ही गौर से देखना चाहता था। अद्विक बेड से उठा और आकृति की तरफ जाते हुए बोला, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? तुमने अपने फेस को कवर कर रखा है। आकृति उसी तरह अपने सिर को झुकाए हुए धीरे से बोली, क्योंकि आप मेरे फेस को नहीं देखना चाहते, और अगर आप मेरा फेस देख लिए तो आपकी पूरी लाइफ पूरे दिन बर्बाद हो जाता है। आकृति की बात सुनकर अद्विक को अपने कई बातें याद आई। अगर आपको कुछ काम नहीं है तो क्या मैं अब यहाँ से जा सकती हूँ? अभी अद्विक कुछ बोलता उससे पहले ही आकृति की मीठी सी वॉयस अद्विक के कानों में पड़े। अद्विक आकृति की बात सुन उसे घूर कर देखता है, फिर अपने ठंडे आवाज में बोला, कहाँ जाने की बात कर रही हो तुम? आकृति अद्विक की आवाज सुन एक पल के लिए कांप जाती है। वो मुझे यहाँ से जाना होगा ना? आखिर आपने ही तो मुझे यहाँ रहने से मना कर दिया है। आकृति एक गहरी सांस लेकर हिम्मत करके अद्विक से बोली। ये सब बोलते हुए आकृति को वो दिन याद आ जाता है जब अद्विक ने उसे घर से धक्के मार के निकाल दिया था, जिससे उसका गला रुंध सा जाता है। आकृति के रुंधे हुए आवाज को अद्विक भी महसूस कर लेता है। अद्विक को याद आता है कि कैसे पिछले जन्म में भी उसने आकृति को भला बुरा कहकर उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया था। उसके साथ ही साथ अद्विक ने ये भी कहा था कि आज के बाद वो उसका चेहरा नहीं देखना चाहता है। ये सब याद कर अद्विक को खुद पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो अपने हाथों का मुट्ठी कस लिया। वो बड़े मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया हुआ था। इसके साथ ही साथ अभी उसे टीना पर भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी वो बाहर जाकर टीना को जान से मार दे, पर वो ऐसा अभी कुछ भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसने उसके लिए बहुत कुछ सोच रखा था। वही आकृति कुछ पल बिना कुछ बोले चुपचाप वहीं खड़ी रहती है, और फिर अपने धीमे कदमों के साथ डोर की तरफ बढ़ जाती है। अद्विक आकृति को ऐसे जाते देख तड़प उठता है। उसका मन इतना ज्यादा बेचैन हो जाता है कि एक पल के लिए वो सब कुछ भूलकर आकृति की तरफ बढ़ जाता है। पर जैसे ही वो आकृति के पास पहुंचता है, कुछ सोचकर वो आरोही से 2 कदम पीछे ही रुक जाता है। आकृति को जब फील होता है कि अद्विक उसके पीछे खड़ा है तो वो जैसे पीछे मुड़कर देखती है तो अद्विक उसकी तरफ पीठ किए खड़ा था। अद्विक को ऐसे मुंह फेर कर खड़े देख आकृति की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो तुरंत ही रूम का डोर ओपन कर रोते हुए वहां से भागकर चली जाती है। टीना, जो कि वही डोर के पास ही खड़ी थी और कब से बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी, उसे बेचैनी इस बात की हो रही थी कि आखिर अंदर इन दोनों के बीच क्या बातें हो रही है। कहीं अद्विक आकृति को अपनी वाइफ ना मान ले। अगर ऐसा हो गया तो उसका सारा प्लान चौपट हो जाएगा। पर आकृति को ऐसे रोते हुए वहां से जाते देख टीना मुस्कुरा उठती है। वो अपने मन ही मन बोली, मैं भी ना फालतू में डर रही थी। मैं ये कैसे भूल गई, वो अद्विक तो मेरे प्यार में पूरी तरह से पागल है। भला वो इस आकृति को क्या ही अपनाएगा। पुअर गर्ल। ये कहकर टीना के होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गए। टीना अपने होठों पर कुटिल मुस्कान ले खड़ी थी कि उसी समय उसका मोबाइल बज उठा। टीना ने जैसे ही अपने मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो धीरे से अपनी नजरें इधर उधर घुमा कर देखी। जब उसे वहां कोई नहीं दिखा तो वो कॉल को पिक करके भागते हुए एक साइड में चली गई और अपने मदहोश कर देने वाली आवाज में बोली, हेलो हाँ बेबी, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। ये कहते हुए वह बहुत ही ज्यादा शर्मा रही थी। दूसरी तरफ से एक लड़के की भारी आवाज आए, ओ बेबी, तुम मुझे मिस कर रही थी। मैं भी तुम्हें ही मिस कर रहा था। ये सुनकर टीना शर्माते हुए अपने बालों के लतों को कान के पीछे करने लगी।
और से अपने होठों को चबाते हुए थोड़ी एक्साइटेड होकर बोली, मैं तुम्हें गुड न्यूज देना चाहती हूँ। ये कह के वो अभी अभी जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ फ़ोन पर बताने लगी। दूसरी तरफ वो इंसान ये सब सुन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। बेबी, मुझे पता था कि तुम उस आकृति के साथ ऐसा ही करोगी। उस इंसान की हंसते हुए आवाज़ आई। टीना अपने होठों पर मुस्कान लिए आगे बोली, वो तो होना ही था। आखिर मैंने उस अद्वैत को अपने प्यार के जाल में जो फंसा रखा है। टीना की बात सुनकर दूसरी तरफ से तेज तेज हंसने की आवाज़ आने लगी। टीना भी तेज तेज हंसने लगी। वही कोई था जो कान लगाए ये सब कुछ सुन रहा था। ये कोई और नहीं अद्वैत था। अद्वैत की आंखें ये सब सुनकर गहरी लाल होने लगे। वह अपने लाल आंखों से घूरकर टीना को देखने लगा। ऐसा लग रहा जैसे उसकी आंखों से ज्वालामुखी अभी निकलेगी और टीना को जलाकर राख कर देगी। अद्वैत को बहुत ही अच्छे से पता था कि टीना अभी किससे बात कर रही है। उसे टीना और विवेक का एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने का सीन याद आने लगा। वो गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाए खड़ा था। वो बड़ी मुश्किल खुद को रोके हुए था, वरना उसका मन तो यही कर रहा था कि वो अभी जाकर टीना को जान से मार दे। वो गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाए कुछ सेकंड वही खड़ा रहा और फिर तेज कदमों के साथ चलते हुए अपने रूम की तरफ आ गया। रूम में आकर डोर क्लोज करके वो गुस्से से इधर उधर घूमने लगा। वो गुस्से से बौखलाया हुआ था। वो बैग के बिस्तर को फेंकने लगा। तभी उसके हाथ में कुछ चुभा। आहा! अद्वैत हल्का सा चीखा। वो उस चीज को उठाकर देखा तो वो एक हेयर क्लिप था। उस क्लिप को देखते ही अद्वैत पहचान गया कि ये किसी और की नहीं उसकी वाइफ आकृति की है। उस क्लिप को देखकर उसे याद आया कि ये तो वही क्लिप है जो उसने आकृति को दिया था जब उनकी शादी नहीं हुई थी उससे पहले। वो उस क्लिप को अपने हाथों में लेकर बोला, मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ मेरे दिए छोटे से छोटे सामान को अभी भी अपने पास संभाल कर रखती है। ये सब बोलते हुए उसकी आंखें हल्की नम हो गई। वो धीरे से बोला, पर लगता है अब तुम इसे अपने पास नहीं रखना चाहती। मुझे पता है मैंने तुम्हें दुख दिया है, इसलिए देखो ना तुम्हारी चीजें भी मुझे दर्द दे रही है। ये कहकर वो हल्का मुस्कुराया, जैसे मानो खुद का ही मजाक बना रहा हो। फिर वो अपना फ़ोन लिया और अपने असिस्टेंट को कर कुछ इंस्ट्रक्शन देकर कट कर दिया। अब उसके चेहरे पर हल्का सेटिस्फैक्शन था। अचानक ही टीना के बारे में सोच उसके आंखें गुस्से से लाल हो गए। आखिर उसी के कारण ही तो वो आज अपनी वाइफ से दूर है। वो गुस्से से अपने जबड़े कसते हुए बोला, टीना अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। बहुत शौक है ना तुम्हें और तुम्हारे पार्टनर उस विवेक को मिलकर गेम खेलने का। अब यह अद्वैत सिंह राठौर तुम्हारे साथ ऐसा गेम खेलेगा कि तुम गेम खेलना ही भूल जाओगी। ये सब बोलते हुए अद्वैत की आंखें गुस्से से आग उगल रहे थे। उसका चेहरा भी गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसी समय उसके रूम का डोर नॉक हुआ और टीना अपने सेडेक्टिव वॉइस में बोली, अद्वैत बेबी क्या तुम अभी भी सो रहे हो, प्लीज ओपन द डोर बेबी। अद्वैत टीना की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर सीधे वॉशरूम में चला गया और शॉवर लेने लगा। करीब 15 मिनट बाद अद्वैत वॉशरूम से बाहर आया और चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। टीना अभी भी डोर के बाहर खड़ी उसे नॉक किए जा रही थी, पर अद्वैत ने तो जैसे उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। टीना बाहर खड़ी गुस्से से लाल पीली हो गई थी। वो गुस्से से बौखलाए हुई बोली, आखिर ये अद्वैत सिंह राठौर डोर क्यों नहीं ओपन कर रहा है? बहुत घमंड है ना इसे खुद पर। कोई बात नहीं, एक बार मेरी तुमसे शादी हो जाए फिर मैं तुमसे हर एक चीज का हिसाब लेकर रहूंगी। तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते मिस्टर अद्वैत सिंह राठौर। ये सब बोलते हुए टीना की होठों पर एक कुटिल मुस्कान थी। अभी टीना वही डोर पर खड़ी ही थी कि उसी समय झटके से डोर हुआ। टीना घबरा कर सामने देखी तो वहां पर अद्वैत खड़ा था। अद्वैत इस वक्त ब्लैक कलर के 3 पीस सूट पहन रखा था। वो इस वक्त दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। टीना अपने लस्ट भरी नजरों से अद्वैत को देखने लगी। अद्वैत उस पर बिना ध्यान दिए आगे बढ़ गया। टीना जल्दी से आगे बढ़कर अद्वैत से चिपक गई। अद्वैत को टीना को खुद से चिपकते देख उसकी आंखें लाल हो गए। उसे टीना को देखकर हद से ज्यादा घिन सा महसूस हो रहा था। टीना उसी तरह अद्वैत से चिपके हुए बोली, बेबी तुम कहाँ जा रहे हो? अद्वैत झट से टीना को खुद से दूर कर दिया और बिना टीना की तरफ देखे बिना किसी भाव के बोला, मुझे लेट हो रहा है, मेरा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये कहकर अद्वैत तेजी से आगे बढ़ गया। टीना गुस्से से घूर कर देख रही थी। अभी अद्वैत आगे बढ़ ही रहा था कि तभी सामने से आ रहे किसी से टकरा गया। ऐसे अचानक किसी के टकराने पर अद्वैत गुस्से से तिलमिला उठा। वो गुस्से से बौखला उठा और चिल्लाया,
अगर आप सबको मेरी ये न्यूज़ स्टोरी पसंद आ रही हो तो अपने भर भर कर लाइक कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें।